जय हिंद। आज हम लोग को फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के जितने बिहार के एग्जाम में पीआईक्यू क्वेश्चन आज हम लोग का सबका कवर आज हम लोग करेंगे। जितने भी बिहार एग्जाम में पूछा है ऑल एग्जाम कवर करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए होता है? तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में और हिम सेल का पता लगाने में और समुद्र की गहराई का पता लगाने में सोनार का उपयोग हम लोग करते हैं। हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा में नमी मापने के लिए। ध्वनि को मापने की इकाई को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है। ठीक है। अब अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई है तो केजी प्रति घन मीटर होता है। क्या होता है? केजी प्रति घन मीटर होता है। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है तो अमीटर द्वारा होता है विद्युत धारा में बहने वाले के लिए। ठीक है। एक फेमोमीटर बराबर होता है 10 के घात 15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 के घात 15 मीटर होता है। देखिए यहाँ सुमिलित करना है यानी कि मिलान करना है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसी लिए विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर का उपयोग विद्युत वाहक बल मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की उपस्थिति को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर को मापने के लिए किया जाता है। देखिए विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है कौन होता है? रजत यानी कि चांदी होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा की इकाई। वह उपकरण जिसे विद्युत धारा मापी जाती है किसी अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई पूछा जाता है। क्या होगा? ओम। प्रतिरोध की इकाई मोह। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण क्या है? तो माइक्रोस्कोप है। क्या है? माइक्रोस्कोप है। देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। किसका मात्रक? दूरी का। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय समय किसका राशि है? सदिश राशि है। क्या हो? सदिश। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है। देखिए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चालकता, प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग। एक देखो वेग और जिसमें लोग समझो कि वेग लग जाएगा तो समझो कि यह सदिश राशि। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान ये सब अदिश राशि है। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, चाल ये भी क्या होता है? गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान ये सब सदिश राशि होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। मूल भौतिकी राशि होती है तो विद्युत धारा। मूल भौतिकी राशि क्या है? विद्युत धारा। तापक्रम के सहायक इकाई क्या है? तो केल्विन तापक्रम के सहायक इकाई। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। फर्मी मात्रक होता है लंबाई का। फर्मी मात्रक होता है किसका? लंबाई का। अदिश राशि का है दाब। अदिश राशि। अदिश राशि का है दाब। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है वो विकृत है। विकृत वह राशि जिसका मात्रक विकृत है। समुद्र दूरी मापा जाता है नॉटिकल मील में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? नॉटिकल मील में। 10 नैनोमीटर में होंगे कितना? 10 के पावर 8 घाट। कितना? 10 के पावर 8 घाट। एम के एसआई पद में बल का मात्रक आता है। बल और भार का मात्रक आता है न्यूटन। बल और भार का मात्रक आता है न्यूटन होता है। अदिश राशि। अदिश राशि सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई में पास्कल से भी मापा जाता है। सदिश राशि नहीं है तो आयतन सदिश राशि नहीं है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1 प्रति 1000 मिलीमीटर। कितना? 1000 मिलीमीटर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के
घात -12 ग्राम, 10 के घात -12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। ध्वनि की तीव्रता नापते हैं तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापा जाता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है चाल का। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है किसके? चाल का देता है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है तो चाल स्थिर रहती है। ओडोमीटर मापक है किसका? दूरी का ओडोमीटर मापक है किसका? दूरी का। लैक्टोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष। उच्च तापमान के अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 नॉटिकल मील के बराबर होता है 1 जूल। पार्सेक मात्रक है तो दूरी यानी कि लंबाई का मात्रक है। आयु दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। आयु दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। जिन दो भौतिकी राशियों के मात्रक समान वो वेग और चाल है। क्या? वेग और चाल है। भार के SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल के विमीय समीकरण का है mL/T-2। किलोवाट घंटा इकाई है विद्युत ऊर्जा के किलोवाट घंटा इकाई है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ऊर्जा के एक SI मात्रक का तो जूल होता है। एंट्रोपी की इकाई होता है जूल के JK -1 मोल -1 होता है। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किसमें? रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा के एम्पियर इकाई होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम इकाई होता है। आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्या? परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकंड में होगा 6.63 × 10 के पावर -34 होता है। कार्य के मात्रक आता है जूल। कार्य के मात्रक जूल। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से द्वारा मापा जाता है। ताप के मापने की इकाई सेल्सियस भी होता है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ल्यूमन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का ल्यूमन मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? बेकुरल है। क्या है? बेकुरल। जब बैरोमीटर पारा अचानक गिर जाए तो वह इस बात का घोतक होता है यदि आंधी और झंझनाहट का संभावना। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर होता है। फेदोमीटर प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी द्वारा मापा जाता है। बार मात्रक अवमंडलीय दाब का बार मापक होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -7 मीटर होता है। कितना? 10 के पावर 7 मीटर। लक्स इकाई ही प्रदीप की लक्स इकाई होते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई का अर्थ पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड। बल के SI मात्रक का आता है न्यूटन। बल के SI मात्रक का आता है न्यूटन। एक सेल का IMF का एक अदिश राशि होता है। ऊर्जा के बीमा है mL2-2 होता है। mL2-2 होता है बीमा ऊर्जा का। अब देखिए यांत्रिक संबंधी क्वेश्चन जितने होता है सब देखते हैं। एक गैर संपर्क बल है। क्या? चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट के करता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल का गोल फेंकने पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है तो संवेग परिवर्तन के दर को कम करने को बताता है। ऊर्जा गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन शामिल होता है घर्षण बल द्वारा शामिल होता है। एक बस
सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाएं की ओर झुकेंगे। किसकी ओर? बाएं की ओर। देखिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है और ऐसे करके वो ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति द्वारा। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में होता है। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूमते हैं। क्यों घूम सकते हैं? तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण घूम सकते हैं। वर्षा वर्षा के बूंद के गोलाकार होने के कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा सांद्रता होती है तो शहद में यानी मधुमक्खी में होता है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री को आगे धक्का लगता है। इसका समझा जा सकता है न्यूटन की गति का पहला नियम से समझा जा सकता है। पानी वाले बीकर में बर्फ एक टुकड़े तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का वह स्तर वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर आयु पंप के उपयोग से समानता वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण के बल की तुलना में होता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने की किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की सापेक्ष कम होता है। बरसात की बूंदों का गोला आकार होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक हर्ष शक्ति हर्ष पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर आदि में किया जाता है तो पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित होता है अपकेंद्रक बल पर होता है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुले की माप होगी पहले से कम होगी। क्या होगी? पहले से कम होगी। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में किया जाएगा। किसी में? जूल में किया जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर से तात्पर्य है। पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और संवेग के अनुपात में भौतिकी राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान प्राप्त किए हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। क्या होता है? बल। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र A बराबर V माइनस U बराबर T होता है त्वरण ज्ञात के लिए। किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी में घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है। क्यों? जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन और मुंह करके बैठे एक यात्री एक गेंद की ऊपरी ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथों से वापस आएगी। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती होती है। क्या होती है? आवर्ती होती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है क्योंकि फर्श पर बल के अवयव का परिवर्तन अधिक होता है। 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पतन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाला बल का परिमाप होता है 20 न्यूटन होता है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता
हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है? गतिमान अवस्था की जरूरत के इसका होता है। देखिए, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है तो वैसे ही बंदर डाल पर से सीधे उधर दिशा के नीचे और गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध जैसा न्यूटन के गति के तृतीय नियम दर्शाता है। बल और त्वरण के बीच विस्थापन का दूरी 7 अनुपात होता है 1 के बराबर या कम। गति के नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। और गति का परिभाषा किसने, समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जरूरत के नियम को भी कहा जाता है, गति का पहला नियम कहा जाता है जरूरत के नियम को। रेखीय समय के बदलने की दर को कहते हैं बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, रेखीय समय के संरक्षण पर आधारित है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग, समय, आलेख का ढाल होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। मुक्त पतन उदाहरण है, एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी हो जाएगी। जरूरत अधिकतम होता है, एक रेलगाड़ी का अधिकतम होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या होता है? नियत रहता है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, तब विस्थापन होता है अधिकतम होता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है गुरुत्वीय बल, सबसे दुर्लभ है। बांध में संग्रहित जल युक्त का स्थिति ऊर्जा के उदाहरण होता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जब गर्म जल को सोखते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन के परिभाषित किया जाता है, त्वरण में परिभाषित किया जाता है। विद्युत मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है, वेग समय का एक फंक्शन का जानकारी देता है। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के चलने होता गति के प्रथम नियम द्वारा होता है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर प्रभाव होगा, यह √2 गुना हो जाएगा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है। इसका प्रमुख जो कारण का गति का जरूरत का कारण है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में धंस जाते। इस प्रक्रिया में जो भौतिकी राशि सुरक्षित है वो केवल समय पर सुरक्षित है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर, उससे अधिक रखता है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कारण धारण करेगी, कम गतिज ऊर्जा पर धारण करेगी। न्यूटन के पहले सिद्धांत को भी यह भी कहते हैं जरूरत का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक चुंबक उत्तरी ध्रुवों को लगातार कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है तो एक गैल्वेनोमीटर में जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर की सुई का होता है शून्य की बाईं तरफ हो जाएगी। आकाश में उड़ती पक्षी में होती गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। मथने पश्चात क्रीम का दूध के पृथक हो जाने का अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। यदि एक एकांक चाल चलना प्रारंभ करे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारणतः विश्राम जरूरत के कारण होता है, यानी कि घोड़ा के चलने पर प्रारंभ होता है। तो 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्रम होती है 10 के पावर 7
17 जूल होता है। न्यूटन के गति का नियम 3 है। तो कितने गति का नियम 3 है। एक अश्वेत शक्ति वाट होता है 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गति ऊर्जा हो जाएगी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। यदि एक पेंडुलम को दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी। क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी को गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। क्या हो? गाड़ी को गिर सकता है। एक चाबी भरी घड़ी को कमानी में ऊर्जा होती है, स्थिति जोड़ता होता है। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुना हो जाए तो वो संवेग दुगुना हो जाता है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। क्या होता है? ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर। ऊर्जा की मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का। किसी भी धातु का अधिकतम चाल हो सकती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? ताकि अस्तित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत द्वारा दर्शाता है। ऊपर उठने वाली लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल प्रतिशत का अधिक वजन का प्रदर्शित करता है। न्यूटन वलय उत्तर लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाया जाने वाला रंगीन वलय का उदाहरण होता है। किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण रेखीय संवेग का संरक्षण का उदाहरण है। त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू प्लस बटा टी होता है। वो भौतिक राशि जो वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में दर्शाता है, द्रव्यमान दर्शाता है। न्यूटन के गति नियम बल को परिभाषित करता पहला नियम द्वारा करता है। चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करते, इसका व्याख्या आधारित है बर्नौली के नियम पर आधारित है। अब देखें ध्वनि तरंग और गति चैप्टर से क्वेश्चन। मानव कान के श्रव्य प्राश का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबक तो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक सेकेंड दोलक की रॉकेट में माउंट किया गया उसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। तो पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है 2 सेकंड की होती है। गर्भ में भ्रूण को विकास की ओर जाने के लिए उपयोग किया जाता है पराध्रुवीय तरंग का किया जाता है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वह लागत प्रभावी नहीं है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है, आईआर किरणों द्वारा पढ़ी जा सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सेकंड लोलक का वर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। बिल्ली को सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। जब ध्वनि तरंग के ऊपर चलती है तो मध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कांच की रुई होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों उदाहरण है ध्वनि का उदाहरण है। एफएम रेडियो बैंड होता है 8 मीटर हर्ट्ज से 188 मीटर हर्ट्ज से 108 मीटर हर्ट्ज तक होता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करता है एक्सरे किरणों को करता है। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति के ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है, सोनार के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग पर। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्घ्य होती है। हर्ट्ज में मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है। क्या? आवृत्ति मापा जाता है।
एक सूक्ष्म तरंग ओवन में उत्सर्जन का स्रोत मैग्नेट्रोन होता है। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। पाराध्वनीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अर्थात दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाता है तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ध्वनि आयु में वेग अनुमानित होता है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होकर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के होता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का उपयोग करता है। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करते हुए केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करते हैं। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों के बीच का अंतर आधारित है ध्रुवीय तरंग पर आधारित होता है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ परागामी होता है। सोनार में तरंग प्रयुक्त होता है पराध्वनि होता है। अश्रव्य तरंग आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है अश्रव्य तरंग की आवृत्ति। तरंग का प्रयोग रक्तहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। लेजर सोने के लिए किया जाता है। एक्स किरण का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। एक व्यक्ति मशीन के हिस्सों में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। उसे सही प्रयोग करना चाहिए था एक्सरे द्वारा करना चाहिए था। तरंग जो कि धातुओं में संचारित होते हैं वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण होता है समुद्र का गुरुत्वीय आकर्षण के कारण होता है। देखिए जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इस कहा जाता है क्या कहा जाता है मुक्त कंपन करता है। क्या कहता है मुक्त कंपन करता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में सबसे तेज होता है। ध्वनि का त्वरण निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि सबसे तेज संचारित होती है ठोस माध्यम सबसे तेज संचारित होता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंग के परिवर्तन के कारण सुनाई देता है। सोनार संक्षिप्तकरण है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्तकरण होता है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास होता है 20 से 20 हजार तक होता है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती निर्वात में नहीं चल सकती है। मानव कान के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है 45 डेसिबल उपयुक्त होती है। डेसिबल का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम पर निर्धारित होती है। एक आयुवान की ध्वनि समांतर संगत होती है 100 डेसिबल के संगत होती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है ऊर्जा ले जाती है। पाराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होता है 20,000 अधिक से होता है। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक होता है सुपर जेट सोनिक। अब देखिए ऊष्मा और तापमान से जितना क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में। 100 डिग्री सेल्सियस ताप और आयु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस इस वाष्प में जलना ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होता है। ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाता है विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है विकिरण। तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है क्यूरी तापमान में बन जाता है। एक कृषि एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब टी प्रति 3 kg तापक्रम पर कार्य कर दिया जाए तो विपरीत ऊर्जा वाट प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है तो ई बराबर 6 हो जाएगा E/6। एक बरसाती दिन में सूक्ष्म बल्ब तापमानी अर्ध बल्ब तापमानी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों पकाने के लिए अधिक समय लेता है क्योंकि
इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्राय उपयोग किया जाता है मरकरी वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। क्यों? ताप का कुचालक, और इसलिए गिलास को केवल आंतरिक सतह फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है। गर्मी में रेलवे विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। क्यों? उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों? पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस में कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने में समय में वृद्धि होती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस से वास्तव एक साथ रह सकते कहलाता त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहता? त्रिक बिंदु कहलाता है। वो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतल कारक होता है, उस विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। एक शौचालय को दूसरे चार्ज किए गए शौचालय के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाते प्रेरणा कहलाती है। क्या प्रेरणा कहती है? बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन संरक्षित करने में मदद करता है, विस्तार करता है। क्या विस्तार करता है? यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है। क्यों? गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबल बिंदु पर प्रभाव होता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा होता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव का स्नान घटता है। क्या होता है? घटता है। उच्च स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खिलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का खतरा कम हो जाता है। वाष्प जलने पर खोलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है। क्यों? वाष्प में गुप्त ताप होता है। उसमें की कुंडली बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। क्या उसे? नाइक्रोम का बनी होती है। मिट्टी के घर में जल शीतल बना रहना निर्भर करता है बाह्य तापमान, वातावरणीय मौदाता और आयु तीनों पर होता है। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाता है और सतह के नीचे पानी तापमान रहता है 4 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का ऐसा चालक होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर समान तापमान होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस में होता है। वाष्प का द्रव्यमान परिवर्तन कहलाता है संघनन कहलाता है। क्या? संघनन कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केलों मान समान होता है 40 डिग्री सेल्सियस में होता है। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से चलता है। वातानुकूलन यंत्र से कारण ठंडक होता है गैसों का दबाव करने से। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। तापमान की इकाई होता है केल्विन में होता है। क्या होता है? केल्विन। पानी के कंपनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है जिसे कंपन विधि नहीं होता है 7/5 होता है। क्या होता है? 7/5 होता है। आयु के क्षैतिज संचालन में होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है अभिवाहन कहलाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ गलना घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जमता है तब बर्फ बदलता है, इसका आयतन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन ऊर्जा होता है, स्थिर ऊर्जा होता है।
किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। संघनन की गुप्त ऊष्मा होता है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा होता है। पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 19 कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते क्यों? ताप के असे रोधक होते हैं। चिमनी से धुआं सिद्धांत के बराबर निकलता है, स्वांग द्वारा निकलता है। क्यूरी ताप संबंधित है, चुंबकत्व से संबंधित है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खा रहा है द्रव अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, विकिरण द्वारा करता है। शब्द इनोलेशन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण होता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता कहलाता है, पैरोमीटर कहलाता है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। थर्मोस्टेट होता है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण से। फ़ारेनहाइट तापमान के ऊपरी तथा निचली बिंदु का मध्य अंतराल 180 होता है। कितना? 180 होता है। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह तापमान पर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बढ़ेगा। तापमान को मापा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। ऊष्मा का हस्तांतरण का कारण तापमान अंतर होता है। 1 जूल कैलोरी के बराबर 0.24 होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 9.40 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व सिलिकॉन होता है। रंग के सतह पर विकिरण का सर्वोत्तम विकिरिक होता है काले होते हैं। क्या होता है? काले होते हैं। अब देखिए प्रकाश से जितना क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर उसका हम देख लेते हैं। निम्न छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार होता है। जब एक टेलीस्कोप में अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी बढ़ती है। शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद कर गए तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस बेहतर होगा रेटिना के लिए। देखिए सौर सेल का एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्यों? जब सूर्य की किरण लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है सिलियरी मसल होता है। क्या? सिलियरी मसल होता है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल होता है। क्या? उत्तल। रमन प्रभाव सर्पीय रमन के कारण है। रमन प्रभाव के कारण थकान प्रकृतिक प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्वतः स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को एक स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल प्रदर्शक होता है। दृश्य वस्तुओं को जल की विहीन महीने बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देख जा सकता है। ये इसलिए होता है कि अधिकतर प्रकाश बिखराव आभासी स्पष्ट निर्मित करता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परिवर्तित किरणों के बीच का कोण होता है 30 डिग्री सेल्सियस, हमेशा समान होता है। उच्चतम ऊर्जा होती है पीला प्रकाश होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। सितारों के चमकने के प्रकाशीय प्रक्रिया के कारण होती है वर्तनीय अपवर्तन होता है। साफ आसमान नीला दिखता है क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उन कार्यों के लिए वर्ष
1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को किया गया था। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? पृथ्वी की वायुमंडलीय की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। मृग मरीचिका का उदाहरण क्या है? कारण क्या है? वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान का उदाहरण है। किसी बांध के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बांधा के किरण उस अंधकार के क्षेत्र में थोड़ी झुक जाते हैं। इस घटना को जाना जाता है विपवर्तन के रूप में जाना जाता है। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच के महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इंद्रधनुष बनाने के कारण होता है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है लाल प्रकाश में सबसे अधिक। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। मानो आँख की किसी वस्तु की छवि बनती है रेटिना पर बनता है। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हीरा होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है इस दर्पण का प्रकार अवतल होता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। क्या? समांतर रखा जाता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई से 1/5 वो प्रयोग करता है उत्तल दर्पण का। सूर्य के प्रकाश में वर्ण क्रम में 7 रंगों का क्रम है रूप में दर्शाता है, विभिन्न गोड़ में दर्शाया जाता है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज का प्रेरित करना होता है। फोटोन है एक प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। हीरे के चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा संभव होता है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल का कारण उपयोग करता है इंफ्रारेड तरंगों का होता है। प्राथमिक रंग नहीं है, पीला नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है, आवृत्ति बदलता है। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है, अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण होता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है, मायोपिया द्वारा जाना जाता है। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वर्ष 1930 में दिया गया था। लेंस की शक्ति मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की शक्ति। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता 8 मिनट 18 सेकंड का 16 सेकंड का 20 सेकंड होता है। जब लाल नीला तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद हो जाता है। इंसिडेंट एंगल का क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप होगा 90 डिग्री होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तारे स्वयं चमकते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा चमकते हैं। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देते पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं पीवीसी से बनता है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सीली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंग दैर्ध्य घटता है। क्या होता है? घटता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इंद्रधनुष का घटना के कारण वर्ण विक्षेपण होता है। तरंगताल की वास्तविक की कम गहराई को दिखाई देने के कारण अपवर्तन होता है।
समतल दर्पण का नभ्यंतर होता है और अनंत होता है। प्रकाश का गति शून्य काल में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दृश्य दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होता है तो 39 एंगस्ट्रॉम से 7700 एंगस्ट्रॉम से होता है। प्रकाश के 7 रंगों होते हैं। रंगों के अलग करने के तरीका एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं, उत्तल लेंस में बनते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारक के लिए काम में लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, अवतल दर्पण काम में लेते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होते तरंग एवं कोण दोनों के समान होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश नीला लगता है क्यों? लघु तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ट्यूबलाइट प्रकाश पर निर्भर होता है। ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त होता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, प्रकाश संचारण हेतु किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की रूपांतरित की जा सकती है, प्रसावी पेशियों द्वारा किया जा सकता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन प्रकाशित होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है और तारिका द्वारा होता है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। प्रकाश उसके घटकों के रंगों को विभक्त होना कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश तंतु का प्रकाश में संचारण सिद्धांतों के अनुसार होता है, पूर्ण होता है। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं सलग तथा शंकु उपस्थित होता है, रेटिना में होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा कांच में गुजरेगा। पेरिस्कोप सिद्धांत पर कार्य करता है, परिवर्तन और अपवर्तन कार्य करता है। पानी में हवा के एक बुलबुला की तरह काम करता है, अवतल लेंस काम करता है। एक कटा हुआ हीरा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटान और परिघटना के कारण अपवर्तन होता है। नेत्र का वह भाग जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के नियंत्रित करता है, प्रताड़िका करता है। तारे की रंग इंगित करता है, ताप करता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है, रजत होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना दृष्टिपटल बनता है। सितारों के टिमटिमाने के कारण है, सितारों का प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण व्यक्तिकरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान जिसका वेग अधिक होता है, फोटॉन होता है। पानी से बनने वाले बुलबुलों में जो चमक होते हैं वो जिस प्रकरण के कारण होते हैं वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों? बड़ी तरंगदैर्घ्य और प्रकाश कम प्रकीर्णन वाला होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। इंद्रधनुष बनने के कारण पानी के बूंदों में सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन के कारण होता है। डॉप्लर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रक्षेप की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। प्रकाश की विवर्तन परिघटन दर्शाता है, प्रकाश के तरंग प्रकृति को दर्शाता है। जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विलयन माध्यम प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर मुड़ जाती है। समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी बनता है। मोटर गाड़ियां हेडलाइट में आमतौर पर होता इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, मैक्स प्लैंक ने किया था। परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण से होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लेंस की शक्ति का संबंध फोकस और व्युत्क्रमानुपाती से होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, हाइगेस ने दिया था। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है।
बैगनी रंग के तरंगधरे होते हैं सबसे कम होता है। सूर्य की किरण में रंग होते हैं 7 होते हैं। कितने? 7। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में होता है। ज्यादा दृष्टि दोष के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है, सोडा ग्लास को कहा जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरता है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्रकाश की गति निर्भर करती है ना ही माध्यम की प्रत्यास्थता पर ना ही जरूरत पर। जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। बैगनी प्रकाश के गामा परत में होता है 380 से 450। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होता है वस्तु के समान आकार का बराबर होता है। आपतन कोण उनके बीच का कोण होता है सतह पर अभिलंब और अपतित किरण के। विभिन्न रंगों के समूह को खास वर्णपट्टी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, 18 सेकंड या 20 सेकंड। बहुत क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखना पड़ता है। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर रंग होता है लाल होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त सच में होते हैं पोलराइड सच में होते हैं। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा ऋण होगा ऋणी। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों का अंतर नहीं कर पाता, इसी व्यक्ति में समस्या कौन सी होती है? अवतल लेंस की समान एक वस्तु की रखी है निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। देखिए एफ बराबर r/2 मान है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए होता है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य पक्ष के समानांतर आती है तो परिवर्तित किरण फोकस से गुजरेगी। इन धनुष के 7 रंगों के बीच का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम प्रकाश का वेग अपरिवर्तित हो जाता है। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है पर किरण के कारण दिखाई देता है। कार के दृश्यावलोकन साइड मिरर के लिए उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 3 प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग होता है। प्रकाश का वेग किस किलोमीटर सेकंड में होता है? 3 × 10⁵ होता है। जल में एक बुलबुला व्यवहार करेगा अवतल लेंस जैसा करेगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था रोमन ने मापा था। प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश प्रायः लाल दिखता है। लाल प्रकाश कम प्रकीर्णन के कारण दिखता है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए उपयोग होता है टेलीस्कोप का होता है। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रोमी की रेखा स्थानापन्न होती है नीले रंग की ओर होता है। अब देखिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखते हैं। इतना क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 6। एक mkg भार एवं 1 कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन पर स्थिर वास्तव में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी, ईवी जूल में होगी। एक धारात्री का प्रतिघात होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए 3 धातुओं A, B, C 3 मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 V -0.3 V एवं -1.2 वोल्टेज का है। इन धातुओं का अपचय शक्ति का होता है B ज़्यादा होगा, C ज़्यादा होगा, A ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा B होगा। टेस्ला के समतुल है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से होता है। तार का प्रतिरोध है R = V = I होता है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों का जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैर ओमिक प्रतिरोध के प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब करता है। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होता है बिजली के विभिन्न निर्वहन द्वारा होता है। सही सुने विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा की सुरक्षा फ्यूज एवं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत जनरेटर विद्युत पर होता है।
डायोड का प्रयोग में लाया जाता है, डिस्टकारी के रूप में लाया जाता है। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड का प्रभाव कहलाता है विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर का प्रदर्शित नहीं करता है, आयर स्क्वायर से नहीं करता है। टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल ऊर्जा से करता है। अधिक सुचालक पदार्थ है चांदी है। क्या है? चांदी। एक कूलाम वॉश को 6V की बैटरी में गुजरने पर किया गया कार्य होगा 6G, यानी कार्य विभवांतर अवश्य होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसकी लंबाई के अनुपातिक होता है। सप्लाई लाइन में शक्ति का उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित किया जाता है, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु किया जाता है। जब एक विद्युत उपकरण स्विच बंद किया जाए तो डिस्कनेक्ट हो जाती है, लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है। AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं के मापने हेतु उपयोग किया जा सकता है। ताप तार और मीटर का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। तापमान बढ़ाने पर धातु को विद्युत चालकता घटती क्यों? तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। ओम मीटर मात्रक है, प्रतिरोधता की मात्रक है। एक तार की लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगी दुगुना हो जाएगी। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। फेराइट स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। डायोड एक जैसी युक्ति है जो विद्युत धारा की बात करती है केवल एक दिशा में प्रभावित होने के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है, आवृत्ति को स्थिर रखा जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने के रोकने के लिए। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्त कम में ली जाती है, डिस्टकारी ली जाती है। विद्युत हीटर की कुंडली बनती है, नाइक्रोम की बनती है। उदासीन तार की रंग होता है, काला होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार बना होता है टीन और शीशम एक मिश्र धातु का बना होता है। वो धातु जो रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है टंगस्टन होता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का। अतिचालक का लक्ष्य अनंत पारगमनता द्वारा होता है। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर करता है। विद्युत संचारण एक के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है, ऊष्मा के हानि के कारण किया जाता है। लघुपतन के समय करंट का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, फ्लेमी की दक्षिणा हस्त नियम द्वारा दी जाती है। सोलर सेल बने हुए होते अर्धचालक के बने होता है। विभवांतर की माप जिस यंत्र द्वारा की जाती है वह वोल्टमीटर द्वारा की जाती है। किस ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है? उच्च वोल्टेज का प्रेरित करना होता है। बिजली की स्थिति में ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयोग होता है, नाइक्रोम प्रयुक्त होता है। कोल हर्ट्ज की इकाई को जो मापती है विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग द्वारा आवृत्ति मापती है। वो युक्ति जो विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करती है विद्युत मोटर करती है। क्या? विद्युत मोटर करती है। एक विद्युत जनित बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षण नियम से संबंधित है, आवेश संरक्षण के नियम से संबंधित है। यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा 1/4 होगा। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग होगी संकुचित होगी। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन जिन बल्बों पर चुन होता है वो अक्रिय बल्ब होता है। शक्ति गुणन मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता कहलाते प्राथमिक कहलाता है। फ्यूज की तार सबसे उपयुक्त विशेषता उच्च प्रतिरोध पातला में छोटा होता है। लेकांसे सेल में विद्युतीय के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनित कहलाता है। भारत में प्रतिवर्तीय धारा ऐसी मान होता है 50 हर्ट्ज से होता है। धारावाहक तार होता है न्यूट्रल होता है।
जब किसी उदासीन धातुओं के गोले के धनात्मक रूप से अपवर्तित कांच की छड़ को संपर्क में अवशोषित किया जाए तो वो गोला होगा, इलेक्ट्रॉन खगवाय होता है। ट्यूबलाइट के अंदर मिश्र होता है, मरकरी और आर्गन का होता है। चिमनी से धुआं सिद्धांत के बराबर बाहर निकलता है, संवहन द्वारा बाहर निकलता है। असली गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है ताम, टीना और शीशा का सम्मिश्रण द्वारा बना होता है। टॉर्च में जिस सेल का प्रयोग होता है वह शुष्क सेल होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आयाम होता प्रतिरोध होता है। विद्युत स्थिति में उपयोग होता है नाइक्रोम का तार का होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। MCB जो लघु पतन के मापन में विद्युत उपरोक्त काट देता है वह काम करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उच्च धातु से बनी होती है जिसका होता है गलनांक कम होता है। सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री सिलिकॉन होता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गतिशील विद्युत वैसे उत्पन्न करता है या तो धातु विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में। वह सेल जिसे विद्युत धारा उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया फॉल स्वल्पतः कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। डायनोमा वह यंत्र जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। फैराडे का नियम संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। फ्यूज का तार बना होता है, शीशा और टीने का बना होता है। विद्युत सेल में ऊर्जा निहित होता है, रासायनिक ऊर्जा में निहित होता है। 80 प्रतिरोध कुंडलित होती है, लोहा की होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जल की स्थिति ऊर्जा को किया जाता है। किसी प्रतिरोध में धारा का प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न ऊर्जा बढ़ेगी 16 गुना बढ़ेगी। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत प्रवाह की अनिश्चित पैमाने पर उत्पन्न की खोज माइकल फैराडे ने की जाता है। विद्युत का सबसे आसान चालक कॉपर होता है। जिस यंत्र का काम डायनोमा के कार्य का उल्टा होता है वो मोटर होता है। डायनोमा के सिद्धांत आधारित है, फैराडे के नियम पर आधारित है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। जेनर डायोड का प्रयोग होता है, वोल्टता को नियंत्रण के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक में IC पूर्ण रूप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ का होता है। स्थिति विज्ञान संबंधित आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। ट्रांजिस्टर बनाने में जिस मूल पदार्थ का उपयोग होता है वह अर्धचालक जैसे सिलिकॉन का होता है। चुंबकत्व 7 यानी चुंबकत्व यानी 7 चैप्टर पार्ट हम लोग देखते हैं। चुंबक से संबंधित, मैग्नेटिक से संबंधित क्वेश्चन। चुंबकीय बल मापने की इकाई होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जोड़ा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समानांतर उपयोग किए जाने वाली सामग्री नरम लोहा होता है। विद्युत चुंबकीय नहीं, अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है, CrO2 का होता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होता है, प्लेटिनम द्वारा होता है। चुंबकीय कंपास की सुई होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए डन भारत चुंबक जिसके उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थिर है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2 होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। चुंबकीय सुई संकेत करते उत्तर की तरफ संकेत करते हैं। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, शून्य होता है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक होता है, MRI होता है। अनुचुंबकीय तत्व पदार्थ चुंबक की ओर सिंह बल द्वारा आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होता है? ऋणात्मक होते हैं।
प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय साथ होने वाले परिवर्तनीय दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर आधारित है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक होता है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है धारा को बढ़ा करके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 8 आधुनिक और परमाणु भौतिकी देख लेते हैं। अर्धचालक सामग्री जिन्हें निम्न गुणवत्ता होता है विद्युत चालकता और धातुओं की चालकता से कम होती है। 2012 में स्वयं यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गौण कण की खोज की गई थी। इसका कण का वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसॉन है। सोनार तकनीक में उपयोग होता है। इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग होता है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एवं घनात्मक रूप से अवशोषित कण अल्फा किरण होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। मंदक रूप में होता है। भारी पानी हैवी वाटर होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिकी में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पादन करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व यूरेनियम होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन का उपयोग किया जाता है यूरेनियम द्वारा। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने की गई थी। भौतिकी की संख्या में अति सूक्ष्म कणों के चाल का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित शीर्षक कहलाता है। न्यूक्लियस कहलाता है। अवैशित कण कॉस्मिक किरणों का होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4 होती है। परमाणु के नाभिक में होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। भारी पानी वो पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा स्थान आइसोटोप से ले लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है यूरेनियम द्वारा किया जाता है। गामा किरण होता है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन पिंड का ऊर्जा में। NBS 01 एक है उपग्रह है। घड़ी में क्वाड्रेंट क्रिस्टल का कार्य करना आधारित है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर आधारित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में स्थित है। कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है मौसम हेतु समर्पित है। मेगा ट्रॉपिस उपग्रह संयुक्त अभियान है। भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। मानव जीनोम प्रयोग शुरू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था। भारत में टेक्नोलॉजी के जनक होता है CNR राव होता है। नाभिकीय विखंडन की खोज की थी ऑटोहाउन एवं स्ट्रोसमैन ने की थी। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था परम 800। भारत में 4G सेवा की शुरुआत हुई थी 2012 में होती। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था मैक्स प्लैंक ने दिया था। कोबाल्ट 60 की जिस कारण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है वो गामा रे का किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री थे। संक्षिप्त PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। डायनोमा के कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। नाभिकीय संलयन होने के कारण प्रोटॉन प्रतिघात होता है। देखिए खगोलिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में देख लेता है। अनेक्रोनियम सबसे क्षीण होता है विद्युत चुम्बकीय का होता है। विवर्तन संसारी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी के किरण का उपयोग किया जाता था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो वह विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण करता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है इसका भार बदला जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। पृथ्वी का G होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उच्च मीनार की मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति बराबर होती है। वो वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षाकृत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। खगोलीय दूरी मापने की इकाई होता है प्रकाश वर्ष होता है।
यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य करता है। सूर्य की सतह पर तापमान अनुमानित होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वो वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने किया था। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, टेलीविजन के लिए किया जाता है। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का होता है 1/6 भाग होता है। केपलर के ग्रहों की गति के नियम अनुसार सूर्य के पारित वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे ग्रह का परिक्रमण काल टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर संबंध होता है। टी स्क्वायर आर की समानुपाती होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम द्वारा किया जाता है। ग्रहों की गति के केपलर नियम किसी भी ग्रह को सूर्य के मिलाने वाली रेखा को समय अंतराल के समान क्षेत्रफल पर पार करती है। भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। यूरोप के जिस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते कोपर्निकस ने की थी। किसी वस्तु के पृथ्वी के सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति स्क्वायर होता है। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित होता है 37,000 किलोमीटर होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर वस्तु का पलायन वेग होगा अधिक होगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों के एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी न्यूटन ने किया था। ग्रहों की उनकी कक्षा में बाधा रखने वाले बल्ब को कहते हैं गुरुत्वीय बल्ब कहते हैं। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। हम देखते हैं लास्ट चैप्टर विविध देख लेते हैं। चंद्रमा के सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्यम वर्ग से कम होता है। उसमें विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण के माप में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्री तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्री विभिन्न सतहों में समानांतर के कारण होता है। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है ऊर्जा सौर ऊर्जा होता है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वरूप का स्वीकार होता है हाइड्रोजन होता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर होता है। बर्फ एक टुकड़े के पानी से तालाब में भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह पिघल जाए तो तब जल स्तर नहीं बदलेगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रांग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने विकिरण इंफ्रारेड होता है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। क्या है रुद्रम? पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए नोबेल पुरस्कार अरविंद कार्लसन को दिया गया था। अधिकतम गलनांक होता है सिलिकॉन का होता है। प्रयोगशाला में उपयोग को बनाने के लिए उपयोग होता है पायरेक्स कांच का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता होता है स्टील में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का किया जाता है। घर में प्रयोग होने वाला कार्टर क्रिस्टल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव को मिला था। मैडम कुरी ने 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते भौतिकी और रासायनिक विज्ञान में जीते थे। पानी के नीचे एक पनडुब्बी में पानी के सतह पर वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का किया जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी विज्ञान में मिला था। हिग्स कण जो हाल ही में निम्न स्ट्रीम मीडिया में बोसन की खोज से संबंधित खबर रखती थी उसे पढ़ाई संदर्भित किया जाता है देवता कण से किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है संलयन द्वारा स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषित का दर अधिकतम होता है लाल रंग के प्रकाश में होता है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विभेदता प्राप्त करता है सीवी रमन द्वारा किया जाता है।
I1 कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फ पानी पतलाता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। पानी के घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे अधिक प्रतिशत लचीला होता है स्टील का होता है। यदि वस्तु का घनत्व पानी से घनत्व अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। हुक के नियम के अनुसार कम विरूपण लिए प्रतिबल बल विकृत होता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा वह आयतन वही रहेगा। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है, उसके द्वारा हटाए द्रव के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होते हैं क्यों? प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर घटेगा। सेफ्टी ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल लेता है। ताप बढ़ने पर बर्फ गलना घटता है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब कम हो जाएगा। जिस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है वह तांबा होता है। गैलीलियो ने खोज की थी टेलीस्कोप की खोज की थी। क्वांटम जिन आविष्कार किया था वो एली व्हिटकिन ने किया था। थर्मल प्लस की खोज की थी डेबो ने किया था। लघु गणनांक उनके द्वारा विकसित किया गया था, नेपियर द्वारा किया गया था। रडार ने आविष्कार है डॉक्टर अल्बर्ट टेलर और लियो यंग का आविष्कार होता है। डीजल इंजन निर्माण होता है चित्ररंजन में होता है। टेलीस्कोप आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बाप के इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट द्वारा किया गया था। एक्सरे की खोज करता थे रॉटजन ने खोज करता था। हवाई जहाज का आविष्कार था राइट ब्रदर हवाई जहाज का आविष्कार था। बाप इंजन का आविष्कार था जेम्स वाट था। डायनोमा का आविष्कार किया था फैराडे ने किया था। शून्य का आविष्कार किया था ऑटोवेट ने किया था। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स ने। अंतरिक्ष युग की शुरुआत अंतरिक्ष यान संचालन रॉकेट प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी और रॉकेट मानव रहित अंतरिक्ष द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री होगा। चलिए जय हिंद। पूरा फिजिक्स खत्म हो गया। पीआईक्यू। जय हिंद जय भारत।